चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेएनसी बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट को। यानी इस वीडियो में आज इसको थोड़ी ये वीडियो लंबी होगी, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अब आप लोग का क्लास जो फर्स्ट पेपर का है कंप्लीट हो चुका है, एक दो पॉइंट बचा हुआ है तो इसको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और रह जाएगा तो अगली वीडियो में आप लोग का फर्स्ट जो पेपर है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कोठारी शिक्षा आयोग आप लोग के सिलेबस में ये थोड़ा बड़ा है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से आप लोग को पढ़ा दूँ। मैंने एक वीडियो में आप लोग को इसको पढ़ाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल डीप से नहीं, जो मेन पॉइंट है उसी को पढ़ाया हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि ये आप लोग के सिलेबस का बड़ा पार्ट है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल से आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए कोठारी शिक्षा आयोग, इससे आप लोग के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो कोठारी आयोग है क्या, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कोठारी आयोग की नियुक्ति उस शिक्षा प्रणाली का आकलन करने के लिए की गई थी जिसका भारत में पालन किया गया था। शिक्षा के एक राष्ट्रीय पैटर्न और नीतियां और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए जो सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करेगी। इसी में हम आगे देखने वाले हैं कि मुदालियर आयोग क्या था, वहाँ से भी आप लोग के क्वेश्चन बनेंगे। कुछ संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, जैसे कि 15 हो गया जात धर्म लिंग के आधार पर नहीं भेदभाव करना है, 16 हो गया लोक नियोजन नहीं करना है, 17 में अस्पष्टता नहीं करनी है, 18 में उपाधियां नहीं रख सकते हैं, 14 में कानून के समक्ष सबको सामान्य है, 28 में हो गया कि जो शिक्षा से रिलेटेड है, 30 में जो अल्पसंख्यक है वो अपने संस्था खोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो हैं आर्टिकल्स, जो अनुच्छेद हैं उसको आप लोग याद करके जाइएगा। मेरी कोशिश है कि उनको भी मैं आप लोग को क्लास में याद करा दूं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कोठारी आयोग। देखिए हालांकि आयोगों के कानूनी और चिकित्सा शिक्षा पर गौर करने और सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन उन्हें आयोगों द्वारा बाहर रखा गया था। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को विस्तृत अध्ययन करने के लिए आयोगों द्वारा 12 कार्यबलों और 7 कार्य समूहों का गठन किया गया था। आयोगों द्वारा की गई कुछ सिफारिश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल किया गया था। देखिए कोठारी आयोग 1964 से 66 को उस समय भारत में पालन की जाने वाली शैक्षिक प्रणालियों का आकलन करना और शिक्षा की राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियां और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्ति किया गया था। यानी देखिए इसका मेन मकसद था कि हम अपने भारत में शिक्षा कैसे बढ़ाएं, शिक्षा में बढ़ोतरी करना था। उस शिक्षा में बढ़ोतरी करने के लिए कई सारे आयोगों का गठन हुआ, उसमें से ये कोठारी आयोग भी है जो 64 में गठन हुआ था और 66 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसमें टोटल 17 सदस्य थे, जो 5 भारतीय थे और जो बाकी थे अन्य देश से थे। कोठारी आयोग भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि आयोगों को कानूनी और चिकित्सा शिक्षा पर गौर करने और सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन उन्हें आयोगों द्वारा बाहर रखा गया था। शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आयोगों द्वारा 12 टास्क फोर्स और 7 कार्य समूहों का गठन किया गया था। आयोगों द्वारा की गई सिफारिश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल किया गया था। देखिए शिक्षा कोठारी आयोग यानी कोठारी शिक्षा आयोग का गठन 4 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो देखिए ये आप लोग को डेट याद होना चाहिए कि जो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, भारत सरकार द्वारा किया गया था। और यह एक तथ्य आयोग यानी एक अस्थायी आयोग था, यानी अस्थायी नहीं था, अस्थायी था। जब इसमें कुछ सुधार हो जाएगा तो ये आयोग हट जाएगा, तो उसे हम अस्थायी कहते थे, जिसका गठन एक विशिष्ट कार्य करने के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, यानी आप लोग का देखिए कोठारी आयोग का गठन कब हुआ। कोठारी आयोग के प्रोफेसर कौन थे, तो दौलत सिंह कोठारी थे। इस शैक्षिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया था। उनके साथ समिति के कुल ग्रुप में कुल 17 सदस्य थे। देखिए मेन तो आप लोग को याद ही करना है, और बाकी आप लोग इसको समझ के पढ़ के इसको पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ से जुड़ जाइएगा और वहाँ से इस वीडियो को यानी मतलब ये
PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेन आप लोग याद करते हुए चलिए। कोठारी आयोग का एक परामर्श पैनल था जिसमें दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों शामिल थे। उन्होंने एक बेहतर शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोगों की सहायता की। यह भारत का पहला आयोग था जो देश की शिक्षा प्रणाली से व्यापक तरीके से निपटाता था। देखिए, आयोग में 12 कार्यबल शामिल थे: स्कूली शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षकों की स्थिति, छात्र कल्याण, नई तकनीकी और तरीके, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्तीय। टास्क फोर्स के अलावा इसमें महिला शिक्षा पर 7 कार्य समूह भी थे। पिछड़े वर्गों की शिक्षा यानी महिलाओं की शिक्षा को उन्नति करने के लिए भी कई सारे आयोग चलाए गए थे। देखिए, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, स्कूली भवन, स्कूली समुदाय संबंध, सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूली पाठ्यक्रम। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चंगाल को सौंपा। रिपोर्ट में 4 सेक्शन हैं जिनमें 19 अध्याय हैं। देखिए, कोठारी शिक्षा आयोग के पास एक परामर्श पैनल था जिसमें दुनिया भर की शिक्षा क्षेत्र के 20 विशेषज्ञ शामिल थे। तो देखिए, ये सब आप लोग देखिए, इसका उद्देश्य क्या था। तो आप लोग इसके उद्देश्य को देखिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में आप लोग को पता होगा कि हर साल पे पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, लमसम 12 पंचवर्षीय योजना आई है। तो इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में कोठारी आयोग नामक शैक्षिक आयोगों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नियुक्ति किया गया था। तो पहला इसका उद्देश्य देखिए क्या था। शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए एक नया और अधिक दृढ़ प्रयास शुरू करने की दृष्टि से व्यापक रूप से शैक्षिक प्रणाली की समीक्षा करना, यानी शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए एक नया और अधिक दृढ़ प्रयास शुरू करना था। एक शैक्षिक पैटर्न और नीतियां तैयार करना जो सभी पहलुओं और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करेगी। यानी देखिए, इसका मेन मकसद था कि हम अपने देश में शिक्षा का विकास कैसे कर सकते हैं। जब हम शिक्षा का विकास करेंगे तो लोगों में ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा, शिक्षित होंगे लोग, तो वही कहा गया करेगा और भारत सरकार को इसकी सिफारिश करेगी। आगे देखिए, सभी शैक्षिक पैटर्न और नीतियां तैयार करना जो सभी पहलुओं और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करेगी और भारत सरकार को इसकी सिफारिश करेगी। तो आयोगों में 12 टास्क फोर्स शामिल थे। तो देखिए कौन कौन से थे। पहला है विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। इसमें से आप लोग 5 से 6 याद कर लीजिएगा तो सफिशिएंट हो जाएगा। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक स्थिति, छात्र कल्याण, नई तकनीकी और तरीके, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्तीय। टास्क फोर्स के अतिरिक्त इसमें 7 कार्य समूह भी थे। महिला शिक्षा, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, स्कूल भवन, स्कूल सामुदायिक संबंध, सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूल के पाठ्यक्रम थे। देखिए, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी हमें इसका बनाना क्यों जरूरी पड़ा था। तो देखिए, कोठारी आयोग की आवश्यकता। कोठारी शिक्षा आयोग को देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ खामियों के बाद आवश्यक महसूस किया गया, जैसे कि शैक्षिक व्यवस्था में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार का उल्लेख नहीं है। शिक्षा प्रणाली कृषि को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी गई। शिक्षा वेदों के हिस्से पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। देखिए, आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी। कोठारी आयोग द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिश भी है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये सिफारिश क्या कहा, मतलब ये किस पे सिफारिश किया था। तो देखिए, नामांकन प्रतिशत बढ़ाने के लिए उसने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी। तो देखिए, आप लोग का RTA भी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा की बात करती है। NCF भी करता है, जो आप लोग का NCF भी करता है, RTA भी करता है। तो ये सारे जो हैं बच्चे के जो 14 से यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे उनको फ्री में शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन जो बच्चे विकलांग हैं उनको 6 से 18 साल के लिए मुफ्त होता है। कोठारी आयोग द्वारा शैक्षिक संरचना के एक नया पैटर्न की सिफारिश की गई थी, जिसे आमतौर पर 10-2-3 के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब इस समय ये हट चुका है। लेकिन जब कोठारी आयोग आएगा तो आप लोग को यही लिखना है, लेकिन अब आप लोग का ये हो गया है 5 + 3
3, यहाँ पे भी +3 और +4 हो गया है। तो देखिए इसमें भी आप लोग को तो ये NEP 2020 में है। इसमें देखिए यहाँ इसमें जो बच्चे के 1 से यानी जन्म से 5 साल का होता है, यहाँ पे बच्चे का 3 से 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसमें हो जाएगा। इसमें देखिए जब बच्चा 3 साल तो इसमें बच्चे का क्लास 1 और 2 आ जाएगा और बाकी उसका जैसे LKG UKG इसी में आएगा। और ये है आप लोग का 6, 7, 8 हो जाएगा। और ये जो 4 है 9, 10, 11, 12 के लिए है। तो यही अब फार्मूला आप लोग का हो चुका है, यानी NEP 2020 में ये फार्मूला हुआ है। लेकिन जो कोठारी आयोग था उसमें 10 + 2 + 3 था, तो इसको हटा करके अब ये 5 + 3 + 3 4 आ गया है। ये प्रोप्राइटरी स्टेज होगा, ये फाउंडेशनल हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आप लोग को अगर कोठारी आयोग से पूछे तो आप लोग को यही याद करके जाना है, 10 + 2 + 3। चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या सिफारिश किया गया था। इसमें प्री स्कूल स्टेज, यहाँ शिक्षा 1 से 3 साल की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी कहा गया है, लेकिन इसमें जो फार्मूला था 10 + 2 + 3 था। तो देखिए प्री स्कूल स्टेज, उसमें प्री स्कूल स्टेज 5 साल का है, यानी 1 से 5 साल का बच्चा है, तो उसमें भी 3 साल का है। तो लेकिन 3 साल में बच्चा 1 या 2 क्लास में ही जाएगा और उस समय बच्चे का ना तो परीक्षा होगा, ना बच्चे को उस पर फोर्स डाला जाएगा, यानी बच्चे उसमें खेलने कूदने के लिए जाएगा। तो प्री स्कूल स्टेज, यहाँ शिक्षा 1 से 3 साल की होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का चरण 7 से 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को निम्न प्राथमिक स्तर के 4 या 5 वर्ष और उच्च प्राथमिक स्तर के 3 या 2 वर्ष में विभाजित किया जाना है। तो खास करके ये आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्न माध्यमिक शिक्षा चरण सामान्य शिक्षा के 3 या 2 वर्ष या व्यावसायिक शिक्षा के 1 से 3 वर्ष का होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा चरण सामान्य शिक्षा के 2 वर्ष या व्यावसायिक शिक्षा के 1 से 3 वर्ष होगा। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उच्च शिक्षा चरण पहली डिग्री कोर्स के लिए 3 वर्ष या दूसरी या 100 डिग्री के लिए अलग अलग अवधि का कोर्स है। इसने 2 प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का सुझाव दिया। उच्च विद्यालय जो 10 वर्ष का कोर्स प्रदान करता है उसे उच्च माध्यमिक विद्यालय, और 11-12 वर्ष का जो कोर्स प्रदान करता है। तो देखिए कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक विज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया था। इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की। देश भर में बच्चे को समान अवसर प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा सार्वजनिक शिक्षा का सामान्य स्कूल प्रणाली की सिफारिश की गई थी। तो ये बाकी के जो नीचे के हैं इसको आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। इसने स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की। आयोगों ने एक त्रिभाषा सूत्र प्रस्तावित किया जिसका शिक्षा के निम्न माध्यमिक स्तर पर पालन किया जाना है। उस सूत्र के अनुसार एक बच्चे को निम्नलिखित भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। देखिए बच्चे की जो पढ़ाई हो जो उसके मातृभाषा से ही शुरू करना है, लेकिन जब बच्चे आगे जैसे बढ़ता जाएगा उसको अन्य भाषा हम सिखा सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, संघ की राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी, और कोई एक आधुनिक भारत यूरोपीय भाषा जो न तो कोर्स का हिस्सा है और न ही शिक्षा का माध्यम है। यानी त्रिभाषा में 3 कहा, एक तो मातृभाषा हो जाएगा, एक संघ की राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी, और जो एक होता है आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा, यानी कुछ विषय इसमें से सीख सकता है बच्चा। इसने केंद्र से कॉलेजों और विश्वविद्यालय में महिला छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश भी की थी। देखिए कोठारी आयोग ने ही जो कॉलेजों या विश्वविद्यालय हैं महिलाओं के लिए जो स्कॉलरशिप होता है वो कार्यक्रम स्टार्ट करने के लिए सिफारिश की थी। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो इसका कार्यान्वयन कैसा था उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।